हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता आज कुरुक्षेत्र पहुंचे। पिपली पैराकिट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि 500 सालों के प्रयास और 4 लाख लोगों की शहादत के बाद आखिर अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण के 2 अभियानों में मैं भी शामिल हुआ, कार सेवक के रूप में। 1990 में मुझे गिरफ्तार किया गया और मैं 7 दिन तक जेल में रहा, जबकि वर्ष 1992 में जब ढांचा तोड़ा गया तब मैं अयोध्या में ही मौजूद था। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा श्री राम मंदिर कार्यक्रम के बहिष्कार के ऐलान पर बोलते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ज्ञानचंद गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का न जनाधार पहले था न आगे होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आपका धन्यवाद कि आप इतनी सर्दी में भी यहाँ आए हैं। आज वैसे तो कोई ऑफिशियल विजिट तो नहीं, आज हमारे जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं स्वामी चिरंजीव पुरी जी, उनका जन्मदिन है, तो उसे आशीर्वाद देने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ था। तो मन में था कि अपने पत्रकार बंधुओं से भी मिलना हो जाए, आपके दर्शन हो जाए, तो इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 22 जनवरी को प्रभु रामलला के भव्य राम मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वो हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। लगभग 500 वर्षों की इंतजार के पश्चात भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ये हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय। राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 4 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया और यातनाएं सही, चाहे वो मुगलों का काल था, चाहे वो अंग्रेजों का काल था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके प्रयासों से और अदालत के निर्णय से ये संभव होने जा रहा है। आज तक हम दीपावली मनाते थे कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास काट करके वापस आए। अब तो जो भगवान श्री राम 500 वर्ष के अपने स्थान पर, 500 वर्ष के पश्चात जो उनका मंदिर था वहां पर विराजमान हो जा रहे हैं। ये सभी सनातनियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। संतों के इस अवसर पर हम सबको, क्योंकि इससे बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता और बड़ा कोई दिन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में और कोई बड़ा दिन हो नहीं सकता, हम सबको भव्य तरीके से अपने घरों के अंदर लाइटिंग करके, दीपमाला करके, ये दिन जो है 22 जनवरी को हमें इसके हिसाब उसको मनाना चाहिए। और कम से कम 5 दिए हर देशवासी अपने घर के अंदर जलाए, ऐसा मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से निवेदन करता हूं। ये जो 22 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, उससे पहले हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर
सैकड़ों कार्यक्रम भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के अंदर किए जा रहे हैं। कहीं पर मुझे अभी पिछले दिनों गांव के अंदर जाने का मिला। गांव के अंदर जो उत्साह, गांव के अंदर जो लोगों के मन की भावना, एक ही गांव के अंदर 4-4 जगह पर भंडारे, लंगर और जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव बड़ी स्क्रीन लगा करके देखने के कार्यक्रम और जो धार्मिक प्रयोजन है वो बहुत बड़ी मात्रा में किए जा रहे हैं। का पाठ है, भगवान श्री राम की कथा का अभी हमारे यहाँ कुमार विश्वास जी की जो राम कथा है हो रही है, बहुत सारे कार्यक्रम इसमें हो गए। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ करके लोग भाग लें। सर, विपक्ष पार्टियां कहीं इस पे मुद्दा उठा रही है तो क्या? मैं तो यही कहूंगा कि विनाशकाल में विपरीत बुद्धि। भगवान श्री राम देश के कण कण के अंदर विराजमान है। भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करना, इसको एक राजनीतिक रंग देना वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जो भी कोई राजनीतिक पार्टी इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है वो सही नहीं है, क्योंकि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। विश्व हिंदू परिषद और जो राम जन्मभूमि न्यास समिति है उसके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसमें लाखों लोगों को वहां पर आमंत्रित किया जा रहा है। उसमें मुझे नहीं लगता कि वहां जाने में किसी को भी कोई संकोच होना चाहिए या कोई हेजिटेशन होनी चाहिए। भगवान श्री राम तो हमारी जो मर्यादा है, देश की आस्था है, श्रद्धा है, वो भगवान श्री राम है। और हम तो शुरू से ही, जब से पैदा हुए हैं या हमारे से पूर्वज भी, सुबह उठ के राम राम जो बोलने की प्रथा, ये बोलने का जो रिवाज है वो पूरे देश के अंदर है, कोई एक कोने के अंदर नहीं है। मैं समझता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और वो भी जाकर के भगवान श्री राम के दर्शन करें। आप जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष जी? आप जाएंगे? कब जाएंगे? कोई तिथि निर्धारित की है कि आप भी जाएंगे? देखिए, मेरी भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं भगवान श्री राम के मंदिर के साथ, अयोध्या के साथ, क्योंकि 2 बार जब 1990 का आंदोलन हुआ और 1992 का आंदोलन हुआ, दोनों बार मुझे इस अवसर पर जाने का मौका मिला। पहली बार जब गए थे तो वो हमें, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस टाइम जैसे कर्फ्यू होता है ऐसा माहौल था, लेकिन हमें यहाँ टुंडला रेलवे स्टेशन के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके पश्चात आगरा जेल में 7 दिन वहाँ पर उन्होंने वहाँ रखा। और जेल के अंदर भी जिस प्रकार का कठिनाइयाँ थी, वातावरण था, मैं समझता हूँ कि बहुत ही भयंकर उस समय जो कुछ लोग उस ढांचे के ऊपर पहुंच पाए थे उनको गोलियों से भून दिया गया था। आपको याद होगा कि जो उस समय जानकारी थी कि कुठारी बंधु 2 वेस्ट बंगाल के राम सेवक थे, जो ही गुम्बद के ऊपर पहुंचे तो नीचे से गोलियों से उनको नीचे गिरा दिया। अयोध्या जाने का अवसर मिला और एक राम सेवक के नाते, कार सेवक के नाते
हम 2 बसें लेकर के मैं, क्योंकि उस टाइम अध्यक्ष था पार्टी का, तो मेरी जिम्मेवारी लगी थी, 2 बसें लेकर के गए थे। जब कार सेवा का समय आया तो जो उत्साह या जो एक कार सेवकों के अंदर एक, मैं कहूँगा कि मन के अंदर ये था कि आज हमने इसको ढा करके जाना है। और लगभग 10:30 बजे थे। आदेश ये हुआ था कि कार सेवक सभी कार सेवा करने के बाद ही जाएंगे। उसमें सरयू का जल और वहाँ की रेती सरयू नदी की, उससे हम कार सेवा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का माहौल बना हमारे सामने देखते देखते, क्योंकि हम ये आदेश हुआ था कि जो बसों में आए हैं वो सबसे आगे बैठेंगे, तो हम सबसे आगे बैठे थे। तो कुछ ही देर के बाद कार सेवक उस गुंबजों के ऊपर चढ़ गए और वो पहला गुंबज लगभग 3 घंटे के अंदर, 2.5-3 घंटे के अंदर गिरा। दूसरा जो गुंबज था वो तो लगभग 1.5 घंटे में, और तीसरा गुंबज था वो 1 घंटे के अंदर ही धराशायी हो गया था। और कार सेवकों में उसके पश्चात ये आदेश हुआ कि सभी कार सेवक जब तक रामलला मंदिर जो उस टाइम तिरपाल के अंदर बनाया गया था, जब तक उसको विराजमान नहीं हो जाते तब तक किसी ने गिरजार नहीं छोड़नी है। तो वो रात के 10 बजे तक ये भी था कि कल्याण सिंह जी की सरकार थी। कल्याण सिंह जी की सरकार की तरफ से आदेश था कि कार सेवकों के ऊपर कोई भी किसी प्रकार से गोली न चलाई जाए। मिलिट्री भी आ गई, मिलिट्री के लोग भी राम भक्त थे, उनका भी सहयोग जो था मिला के उसके पश्चात तिरपाल में रामलला को बिठाने के बाद हम वहाँ से रात को ही निकले। और उसके पश्चात फैजाबाद जो एक लंगर लगा हुआ था वहाँ भोजन वगैरह करके रात को ही वहाँ से वापस लौटे। ये था कि वहाँ उसके बाद कर्फ्यू लग गया था, 5-6 दिन का कर्फ्यू था, लेकिन हम कर्फ्यू रात में ही यमुनानगर पहुँच गए थे। तो एक बहुत मन के अंदर खुशी थी, पूरे देश के राम भक्तों के अंदर उस बात को लेकर उत्साह था। तो आज वो जो सपना था, जो कहूँगा कि 30-32 वर्ष के पश्चात वो सपना साकार होने जा रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती। विधानसभा अध्यक्ष, आपने कोई तिथि निर्धारित की है जाने के लिए? सभी लोग जा रहे हैं 22 को, हालांकि चलो वहाँ पे माहौल 22 को नहीं, 9 फरवरी को हरियाणा प्रदेश को वहाँ निमंत्रण मिला है कि हरियाणा प्रदेश के जो राम सेवक है, राम भक्त हैं, वो 9 फरवरी को वहाँ जाकर के भगवान श्री राम के दर्शन वहाँ करें। विधानसभा से विधायक भी जा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष का कैसे प्लान है? सभी मैं तो कहूँगा हम जो हमारे साथ, क्योंकि पूरे हरियाणा ने जाना, उसमें विधायक भी जो भी होंगे सब लोग जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई और भी, हमने तो कहा है मेरे पास, क्योंकि जो मेरे साथी 1990 में 92 में गए थे उनके भी फोन आया कि एक बार फिर वही लोग जो गए थे उनसे आदत तो नहीं रहे, लेकिन जो है वो साथ इकट्ठे जाएं। तो प्रयास रहेगा कि हम सब मिलकर के भगवान श्री राम लला के दर्शन करें। सर, हरियाणा रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी अयोध्या के लिए? मेरा ख्याल बड़ी बसें तो चलेंगी ही, गाड़ियां भी जो है स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा है। शायद हरियाणा से भी कोई एक ट्रेन जो है वो अयोध्या के लिए जाएगी। ड्राई डे सरकार ने क्या? बिल्कुल एक बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म दिवस है, बड़ा पवित्र दिन है। तो उस दिन हम सब भगवान श्री राम की
भक्ति की ओर ध्यान दें। जो भी कोई हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की जो नशा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये घोषित किया है कि प्रदेश को नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सारी नए पग उठाए हैं, तो उस दृष्टि से नशा मुक्त जो है, नशा ना हो, शराब ना बिके, तो बहुत एक अच्छा निर्णय केवल हरियाणा प्रदेश नहीं, बहुत सारे अन्य प्रदेशों ने भी इस प्रकार का निर्णय किया। अशोक तंवर की चर्चाएं की वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, हमारा लोकसभा चुनाव में बैठे हुए, तो कुछ असर पड़ने वाला जो पार्टी में आते हैं कि चर्चाएं मनोनयन से बैठे हुए। देखिए, ये अभी तक जब तक कोई चीज मूर्त रूप धारण नहीं कर लेती तब तक किसी बात के बारे में कोई कहना, क्योंकि अभी कोई ऐसी जानकारी कम से कम जो पुष्ट जानकारी है वो हमारे पास नहीं। आम आदमी पार्टी का डूबता जा रहा है, बड़े बड़े नेता छोड़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले भी आपने पिछले चुनाव में भी देखा है कि लगभग 90 की 90 विधानसभा पे उनकी जमानत जब्त हुई थी या 1% 8% वोट आए थे, तो पहले भी कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, भाजपा पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, राम के नाम पर राजनीति कर रही है। पहले हरियाणा में दंगे करवाए और अब राम के नाम पर राजनीति कर रही है। 2-3 दिन पहले ही सुरजेवाला कुछ क्षेत्र आए थे। मैंने पहले कहा था आपसे कि विनाश काले जब प्रीत होती तभी ये इस प्रकार के विचार मन के अंदर आते हैं, जब बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। ठीक।